फ्रेजनल डिस्टेंस। देखो पुत्र एक्चुअली आ देखियो आ थोड़े सामने की है एक स्लिट है जिसकी विड्थ है टी, ठीक है। तो लिसन आ है थोड़े सामने एक स्क्रीन, ठीक है। हुण जदों इस स्लिट चों मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करेगी तो इतने डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा। हुण इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न इत्थे की बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम, है ना। तो हुण आ एंगल θ1 है, तो आ डिस्टेंस y1 है और आ जिहड़ा डिस्टेंस है पुत्र इहनूं आपां d लिखदे हां वैसे, है ना। हुण इस y1 की वैल्यू कितनी है, आही है ना, सॉरी ए आही है ना। गल सुनो, हुण ये जिहड़ा y1 है ना, ये पता की दस रहा, y1 दस रहा कि इस स्लिट चो जो रे ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, स्लिट चो पास कर रही है, तो उस वक्त इस बीम ऑफ लाइट की विड्थ कितनी है, टी इन्नी है। पर जदों ये बाहर निकल के स्क्रीन तक पहुंची तो ये विड्थ घट्टो घट इन्नी तो है ही है ना, जे आप इन्हों ना भी कंसीडर करिए इन्नी होगी ना। हुण पुत्र हुण आ जिहड़ी विड्थ है, आ वाली चौड़ाई है, ये लैम्डा ए दे नाल डी इस डिस्टेंस से भी डिपेंड करता। इसका मतलब जे स्क्रीन नूं पिछे ले जाई जाइए तो आ वाली विड्थ बढ़ती जाऊ, इनक्रीज होंदी जाऊ, है ना। तो जदों बेटा जे आपां इहनूं वधांदे जाने आ डिस्टेंस नूं तो आ वैल्यू ने बढ़ती जाना। एक स्टेज पे जाके जदों ये वाली जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी हो गई, स्लिट की विड्थ दे मतलब आ जिहड़ी वैल्यू है कितनी हो गई, स्लिट की विड्थ दे बराबर हो गई जिन्नी दूरी से जाके। तो उस डिस्टेंस नूं असीं कहने आ फ्रेजनल डिस्टेंस, और ओदा सिंबल से आपां इत्थे की लिखदे आ ZF। तो इसका मतलब ZF की हो गया, तो ये फ्रेजनल डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, है ना, जिहड़ा कि तुहानूं याद होना चाहिए। लिखो बेटा, द स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल डी, द स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल डी, है ना। आप ए लेने उन्हें डी ले लिया। द स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल डी इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 Angstrom. If Fresnel distance is 2 meter, find slit width. हुण तुहानूं गल सीधी है, ZF भी दिता, लैम्डा भी पता, ये निकल आना। यही पूछा ना, ए का सिंबल उन्हें स्मॉल डी लिया न्यूमेरिकल च, वो निकल आना।
और फार्मूला भी याद होने चाहिए, है ना जी। हम देखो भाई फिर देखो बेटा, फिर क्योंकि थोड़ा जिहड़ा न्यू पैटर्न है ना फर्स्ट टर्म का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs भी है, असर्शन रीजन वाला कंसेप्ट भी है। तो हुन असर्शन रीजन वाले कंसेप्ट च लिखो पुत्र ये स्टेटमेंट भी कितना करने सॉल्व, है ना। गल तो सारी कंसेप्ट नाल जुड़ी है पर समझ कितना होनी चाहिए। लिख लो असर्शन, लिखो असर्शन, स्टेटमेंट आनी है ना तुहानू। एक होनी है स्टेटमेंट असर्शन कि ओदा स्टेटमेंट है ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर सफर्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट है, तो इन्हें चेक करो क्या ये ठीक है, नहीं गलत है, एक फाल्स स्टेटमेंट है क्योंकि मीडियम के बदलने नाल फ्रीक्वेंसी तो कोई फर्क ही नहीं पैना, है ना। एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर लिखो रीजन, रीजन रीजन बेटा है वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass is more than that in air. Velocity of light in glass is more than that in air. हुन इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या ये ठीक है कि गलत है? गलत है, आ भी गलत है ना। ग्लास च घट है, एयर च ज्यादा। हुन इत्थे असर्शन भी गलत है ते रीजन भी गलत है। तो हुन देखो पुत्र, हुन तुहानू ऑप्शन की होनी है, वैसे तो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिती होनी उन्हें, वो की है जे असर्शन भी ठीक है ते रीजन भी ठीक है, ठीक है। ते रीजन असर्शन नू एक्सप्लेन कर पाता वा फिर तो ए, ते जे नहीं कर पाता तो बी। ते जे असर्शन ते रीजन जेडे है वो दोनों ठीक है वैसे, है ना। उस केस च तीसरा केस है, सॉरी दोनों ट्रू है बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फिर की हो सी। और लास्ट केड़ा वा, सॉरी इफ असर्शन ठीक है रीजन ठीक नहीं है फिर सी। तो जे असर्शन भी गलत है रीजन भी गलत है फिर डी है। हुन इत्थे दोनों ही गलत है, इट मीनस असी टिक के नू करना, डी नू करना। अच्छा इदा ही एक होर लिखो स्टेटमेंट, टू प्रिज्म, असर्शन लिख लो ना, टू प्रिज्म ज्वाइंड इन ऑपोजिशन alone can produce, two prisms joined in opposition alone can produce dispersion without deviation or deviation without dispersion। ये ठीक है, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन लिए दो प्रिज्म का ऑपोजिट जुड़ना जरूरी है ना, ये ठीक है। तो दूसरा लिखो डिस्पर्शन इज ड्यू टू रीजन, डिस्पर्शन इज ड्यू टू डिफरेंट डेविएशंस ओनली। ये भी ट्रू है क्योंकि जो प्रिज्म चो
वाइट लाइट लंघदी है तो अलग अलग एंगल जी कलर का है वो डिफरेंट एंगल डिवीएट करते हैं, इस करके डिस्पर्शन होंगी है ना। तो ये भी ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं करेक्ट, दोनों अपने आप ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है ना। तो इसका टिक होने तो मीन्स असर्शन से जो रीजन है, तो ये क्वेश्चन MCQ जिहड़ा वा उहदे नालों भी मुश्किल हुंदे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और प्लस पता होना चाहिए भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट वे हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इस करके बड़ा मुश्किल मुश्किल इन द सेंस कि थॉरो नॉलेज होएगी, थॉरोली पढ़िया होएगा टॉपिक ता आंसर हो सकता। तो ये तो सी बेटा असर्शन ते